हेलो फ्रेंड्स। प्रॉब्लम जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है। डॉट प्रोडक्ट अभी हम देख रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम अगर देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल टू 8। A point E divides AB internally in the ratio 1:3 and find the angle between C and CE vector and CA vector where CA vector equal to 12। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू तो दे ही रखा है, तो चलो एक हम आइसोसेलस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बी है, ये ए है, ये सी है। इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, ए ऑफ 0, ए ऑफ बी। इसको हम पोजीशन वेक्टर अगर ले ले तो बी और सी हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए बी इंटरनली जो है 1:3 में डिवाइड हो रहा है कहीं भी, तो 1:3 अगर हम ए बी तो 1:3, तो चलो ऐसा कुछ, तो ये हो गया सी ई। ठीक है, तो अगर हम ये बी वेक्टर है तो 1:3 में, तो ई अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा b/4। ई का पोजीशन वेक्टर हम देखें तो b/4। ठीक है, ये b/4 हो जाएगा क्योंकि 1:3 में डिवाइड हो रहा है इंटरनली। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन में अगर देखें तो ये क्या दे रखा है, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर, अच्छा मैग्नीट्यूड दे रखा है इक्वल टू 8। ए बी वेक्टर का अगर हम देखें तो ये क्या है बी वेक्टर, और बी सी वेक्टर को अगर हम लिखे तो ये क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर। ठीक है, बी सी को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस सी, ऐसे आप मैग्नीट्यूड में तो लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू 8। तो यहां से अगर इनका स्क्वायर हम कर दें, इसको अगर हम ले ले तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी डॉट सी। ठीक है, तो यहां से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बी डॉट सी इक्वल टू सी। अच्छा, सी स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, टू बी सी, तो ये हो जाएगा 144 सी स्क्वायर बाई 2, तो ये 72। देखो ये जो है वो 12 दे रखा है मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड 8 है, ये भी क्या है 8 मैग्नीट्यूड है। चलिए, तो सिंपली अगर हमें एंगल चाहिए, फाइंड द एंगल बिटवीन सीई, तो देखो सीई, तो सीई और सी ए, इसके बीच का एंगल अगर हम थीटा अगर ले लें, तो एक काम करते हैं, पहले सी ई वेक्टर निकाल लेते हैं। सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 4। ठीक है, ओके, तो यहां से अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें तो देखो सी ए वेक्टर और सी ई वेक्टर के बीच में डॉट, तो सी डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 4 अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस बी बाई 4 which is equal to c dot c square minus c dot b by 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हमें पता है 12 है, तो इसको हम 12 ले लेते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम cos थीटा पहले निकालेंगे। एक सेकंड, इसको जरा और इसमें वैल्यू पुट कर दे, तो सी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस सी डॉट बी है 72/4 अपॉन 12 एंड सी माइनस बी बाई 4। इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सी माइनस बी वेक्टर बाई 4 का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या आएगा, तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 16 वेट, ठीक है, माइनस का बी डॉट सी बाई 2, 4 तो 2 टाइम्स, हाँ, तो सी हमारे पास है 12 स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर बाई 16 माइनस बी डॉट सी 72 हमने निकाला था बाई 2, 144 प्लस 4 माइनस 36। तो यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाए 448211। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस बी बाई 4 विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ हम इसको हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 144 माइनस 36 ओ 18 बाई 12, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है √112। ठीक है, तो यहाँ से वेट, हमने ये जो निकाला था वो सही था। तो यहाँ 144 माइनस 18 अगर हम कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 14 माइनस 8 6 और 3 माइनस 1 2 126 बाई 12 √112। तो यहाँ से 6 3 6 2 3 जा 21 3 जा, तो 21/2, और इसको हम कितना लिख सकते हैं तो 16 इंटू 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 21/2 इंटू 4 इंटू 7, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अच्छा √7 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो जाएगा 21√7 अपॉन 8 इंटू 7 7 3 जा, तो ये हो जाएगा 3√7/8। ठीक है, तो cos थीटा जो है वो क्या आ रहा है 3√7/8। अच्छा, ये वैल्यू जो है आपको एक बार चेक करना होगा कि वैल्यू हमारा
जो ये आ रहा है, थ्री रूट सेवन अगर हम करते हैं तो ये आता है हमारा 7.93। हाँ तो ठीक है, 7.93/8, तो ये लेस देन 1 होगा तो सही है। क्योंकि देखो एंगल जो है अगर आप निकाल रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, क्योंकि कॉस जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो ये इनका भी आपको एक बार एंगल जो है चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये है एक अच्छा प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर चाहे तो इसको ऐसे दे देता कि एंगल जो है वो हमारा एंगल जो है वो क्या है, अल्फा रूट बीटा बाई गामा के फॉर्म में है, क्योंकि आ क्या रहा है 378। ठीक है, या हाँ ऐसा कुछ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें चाहिए इस टाइप से, तो हो जाएगा 3√7/8 है, तो 3+7+8 18। तो ऐसे जो है क्वेश्चन जो है जेई मेंस में ऐसा प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना तो करवाया ही जाएगा कि इंटरनली डिवाइड करता हो और एंगल इसका और ये एंगल आपसे पूछ लिया जाए। तो जेई मेंस पर्पज से आप देख सकते हो, और एडवांस में देखा जाए तो इजी प्रॉब्लम में लिया जा सकता है इसको। ठीक है, या इसमें अगर चाहे तो और ये कर सकते थे एडवांस में, अगर इस क्वेश्चन को एडवांस में अगर सेट करना चाहें तो ये बोल सकते थे कि ये एंगल जो है हमने एक बी और सी को ले लिया जो 1:2 के फॉर्म में, 1:1/2 के रेशियो में जो है वो इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, 1/2 रेशियो में तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसका आ जाएगा, और फिर हम ये बोल सकते थे कि ये एंगल हमें चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन अगर बनता है इस टाइप से, वो एडवांस में पूछा जा सकता है कि ये एंगल अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल आपको बताना है जब बीसी को एक एफ एएफ या एफ पॉइंट बीसी को इंटरनली 1:2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एडवांस के में आपसे पूछा जा सकता है, तो ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेंस और एडवांस में क्वेश्चन को किस तरीके से आपको टफ किया जा सकता है ये हमने बता दिया। ठीक है, तो चलिए, ओके।